मसीह में प्रिय माता पिता, भाई बहनों और बेटी बेटियों, आप सबों को परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह प्राप्त हो। आज परमेश्वर हमारे सभी किशोरावस्था के बेटे बेटियों से बातें करना चाहते हैं और वे हमारे सभी बेटे बेटियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मेरे पुत्र और मेरी पुत्रियों, मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेंगी। प्यार और ईमानदारी को अपने से अलग नहीं करो, उन्हें अपने गले में बांध लो, अपने हृदय के पटल पर अंकित कर लो। इस प्रकार तुम ईश्वर और मनुष्यों की दृष्टि में कृपा और सुयश के पात्र बनोगे। तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। अपने को बुद्धिमान मत समझो, प्रभु पर श्रद्धा रखो और बुराई से दूर रहो। इससे तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य और तुम्हारी हड्डियों को नवजीवन मिलेगा। अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो, उसे अपनी उपज का दशमांश चढ़ाओ। इससे तुम्हारे बखार अनाज से भरे रहेंगे और तुम्हारे कोल्हुओं से अंगूरी छलकेगी। पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो, क्योंकि जिस प्रकार पिता अपने प्रिय पुत्र और पुत्री को दंड देता है, उसी प्रकार प्रभु जिसे प्यार करता उसे दंड देता है। हे मेरे पुत्र और पुत्री, समझदारी और विवेक सुरक्षित रखो, उन्हें अपनी आंखों से ओझल मत होने दो, जिससे वे तुमको जीवन प्रदान करें और तुम्हारे कंठ की माला बने। इस प्रकार तुम अपने मार्ग पर निरापद आगे बढ़ोगे और तुम्हारे पैर को ठोकर नहीं लगेगी। तुम निर्भय होकर लेटोगे और लेटने पर तुम्हें सुख की नींद आएगी। तुम ना तो अचानक आ पड़ने वाले आतंक से और ना दुष्टों के आक्रमण से डरोगे, क्योंकि प्रभु तुम्हारा साथ देगा और जाल से तुम्हारे पैरों की रक्षा करेगा। हम और एक वचन सुनेंगे जिसमें प्रभु कहते हैं, दुर्दलित पुत्र पिता का कलंक है और ऐसी पुत्री पिता को हानि पहुंचाती है। समझदार पुत्री को उपयुक्त पति मिलेगा, किंतु कलंकित पुत्री पिता को दुख देती है। निर्लज्ज कन्या अपने पिता और पति का कलंक है, दोनों उसका तिरस्कार करते हैं। बेमौके की बात शोक के समय संगीत जैसे है। बेमौके की बात शोक के समय संगीत जैसी है। कोड़े और दंड हर समय समझदारी की बात है। आमीन। प्यारे बेटे और बेटियों, आज
मुझे सचमुच एक प्रेरणा मिली कि मैं आप सभी बेटे बेटियों से बात करूं और प्रभु के वचन को आप तक पहुंचाऊं। जिस प्रकार स्वर्गिक पिता हम सबों से अपेक्षा रखते हैं कि हम उनकी दृष्टि में हर काम को ईमानदारी से करें और उनकी दृष्टि में खरे बने रहें, उसी तरह से हमारे दुनियाई माता पिता जो हमें जन्म दिए हैं, हमारी परवरिश करते हैं, वे भी ऐसी ही अपेक्षा रखते हैं। आज हमारे बेटे बेटियां क्लास 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, इंटर में पढ़ रहे हैं और इस समय बहुत नाजुक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आज का समय और परिवेश 10-15 वर्ष 20 वर्षों से काफी बदल चुका है और ऐसी परिस्थिति में आपको हर एक चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है, पढ़ना है। जब हम हमारे इन बेटे बेटियों को बहुत छोटी अवस्था में नादानी करते हुए देखते हैं तो सचमुच बहुत दुख लगता है। आज हम देश दुनिया में दृष्टि जब दौड़ा के देखते हैं तो परिस्थिति इतना विकराल रूप धारण किया है, कभी कभी लगता है कि हमारे इन बेटे बेटियों को हम कैसे बचाएं, कैसे बचाएं। मैं सोचती हूँ हर माँ बाप अपने बेटे बेटियों को अच्छी बातें बताते हैं, चाहे वो बहुत गरीब हो चाहे अमीर हो, सब कोई चाहते हैं कि मेरा बेटा और मेरी बेटी अच्छे रास्तों पर चले, अच्छी बातों को सुने और अच्छी तरह से पढ़े और आगे बढ़े। लेकिन आज का माहौल इतना खराब हो चुका है, हवा ही खराब हो चुका है और इसमें अपने बच्चों को बचाना कभी कभी बहुत कठिन लगता है। विद्यालय में शिक्षक और शिक्षिकाएं परेशान हो जाती हैं, कई बार वे सोचने में पड़ जाती है कि आखिर गलती कहाँ हो रहा है, हम इन बच्चों को कैसे संभालें। प्यारे बच्चों, आप सभी एक उत्तम उपहार है इस पृथ्वी के लिए, अनुपम उपहार है। एक एक बच्चा, एक एक बच्ची अनुपम उपहार है। और दुनिया में जितने माता पिता हैं वो तो सिर्फ माध्यम है कि पिता ईश्वर हम जिस किसी भी धर्म को मानते हैं, जिस किसी जाति के आते हैं, जिस किसी वर्ग में हम बिलोंग करते हैं, प्रिय बच्चों, आज जो हमें इस पृथ्वी पर माता पिता को माध्यम बनाकर भेजे हैं, एक खास उपहार बना के, सचमुच हम अपने परिवार माता पिता के साथ साथ हम पूरा दुनिया के लिए एक विशेष उपहार है। इसको समझना होगा, बहुत कठिन लगता है लेकिन सचमुच आज समझने की आवश्यकता है। आज नहीं समझते हैं कि आप कितना बड़ा अनमोल उपहार है। जब उसको आप समझ जाएंगे तो निश्चय ही आपका कदम बुराई में चलने से रुक जाएगा। आपकी आंखें बुरी चीजों को देखना पसंद नहीं करेंगी, आपका जीवा बुरी चीजों को चखना पसंद नहीं करेगा, आपका कदम बुराई के रास्ते पर नहीं
चलेगा। आपका हाथ बुराई वाले कर्म को नहीं करेगा। आपका दिल और दिमाग बुरी चीजों को कभी नहीं सोचेगा। और यही तो आज हमारे सृष्टिकर्ता पिता ईश्वर भी हमें बता रहे हैं। और इसीलिए लोग कहते हैं कि मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, और उन शिक्षाओं को देने के लिए आप सभी बेटों के लिए मम्मी पापा को वो ठहराए हैं, गुरुजनों को ठहराए हैं, बुजुर्गों को ठहराए हैं। आपके टोले मोहल्ला में बड़े सज्जन लोग जो हैं, अच्छी बातों को जानते हैं, उनको ठहराए हैं, ताकि आप जब भी गलती करें, गलत काम करें और गलत रास्ते पर चले, गलत चीजों को देखें, गलत चीजों को छुएं और गलत चीजों को आप चखें, ऐसी परिस्थिति में ये लोग आपको रोके और टोके। कई बार हमारे आस पड़ोस में और हवा में जो विरोधाभास परिस्थिति की जो शक्ति है प्यारे बच्चों, वो बहुत शक्तिशाली है और आपको सचमुच उस अच्छाई में चलने से रोकता है, अच्छी बातों को सुनने से रोकता है, अच्छे काम को करने से रोकता है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम लोगों को ज्ञान की बातें बता रहा हूं, मेरी शिक्षा का तिरस्कार मत करो। इसी को कहते हैं, जो अच्छी शिक्षा का तिरस्कार करता है, परमेश्वर सचमुच लाना तो चाहता है अच्छी राह पर, लेकिन तिरस्कार करता है, वो ठिठाई करता है। और वो जानता तो है अच्छी बातें हैं, लेकिन उसका ढिठाईपन और मुर्दापन उसको उस अच्छे रास्ता से भटका देता है। और आगे परमेश्वर कहता है, मैं भी अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र था, मेरी माता मुझे इकलौते पुत्र की तरह प्यार करती थी। आज प्रिय बेटे और बेटियां, आप सबों को आपके जो दुनियाई माता पिता हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। और इसीलिए आपको ये नहीं देखना है कि मेरे मम्मी पापा तो सब्जी बेचते हैं, मेरा पापा तो ठेला चलाता है, मेरा पापा तो फल बेचता है, मेरी माँ किसी के घर में दाई का काम करती है। आपको ऐसा नहीं सोचना है। और बहुत सारे बेटे बेटियां जो अमीर घर में पैदा हुए, उनको लगे मेरे घर में तो किसी भी चीज की कमी नहीं है, मेरे पापा अफसर है, मेरे मम्मी बड़े अधिकारी है, मेरे पापा नेता हैं, मेरे मम्मी पापा का पहुंच बहुत दूर दूर तक है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहीं पर हम गलती कर बैठते हैं। प्यारे बेटे और बेटियों, कुछ बदले या ना बदले, वक्त जरूर बदलता है। कोई आपकी गलती को देखे या ना देखे, लेकिन कुदरत और ईश्वर हर एक चीज का परख रखता है, आपके एक एक चीज को नोट करता जाता है। और हम आशीर्वाद की बात करते हैं ना, यही तो है। जब हम ठिठाई करते हैं और ईश्वर और बड़े जनों और गुरुजनों का जो अगुवाई भरी बात होती है, उसको हम नहीं सुनते हैं और गलत चीजों को देखना पसंद करते हैं, गलत चीजों को छूना पसंद करते हैं, गलत चीजों को पीना और खाना पसंद करते हैं और गलत लोगों से संगति रखना चाहते हैं, और हम बहुत जघन्य अपराध करते हैं, तो क्या ईश्वर हमें आशीष देंगे? जिस प्रकार दुनियाई माता पिता क्रोधित हो जाते हैं, हमारे गलत हरकतों के कारण मम्मी पापा का दिल टूट जाता है। प्यारे बच्चों, उनका बहुत बड़ा सपना होता है, ये जो जन्म देते हैं हमें मम्मी पापा, उनका बड़ा बड़ा सपना होता है आपको लेकर। तो क्यों कर पिता ईश्वर जो इतना प्रेम से आपको मम्मी के गर्भ में गढ़ा और इस दुनिया में भेजा, उनका भी तो सपना है कि आप बहुत अच्छे काम के लिए भेजे गए हैं, बहुत अच्छे काम करने के लिए भेजे गए हैं। ईश्वर आपके द्वारा बहुतों को बचाना चाहता है, और इसीलिए तो कोई इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, टीचर बनते हैं, कोई मिस्त्री
का काम करते हैं, कोई मेहतर का काम करते हैं, कोई झाड़ू पोछा का काम करते हैं, कोई बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री खोलते हैं, कोई नेता है और कोई प्रोफेसर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई पायलट है, कोई पानी जहाज चला रहा है, कोई आर्मी है, कोई मिलिट्री है, कोई कृषक है। हर एक के लिए अपना अपना काम निर्धारित है, लेकिन जो भी काम हमें मिलता है उसको हमें ईमानदारी से करना है, पूरी ईमानदारी के साथ करना है। और प्यारे बच्चों, कब तब ऐसे दुनिया में गलती हो जाता है जब हम ईमानदारी को छोड़ देते हैं, हम निष्ठा को छोड़ देते हैं, अपने कर्तव्य को छोड़ देते हैं, उसी समय गलतियां हो जाती हैं। और आप तो बच्चे हैं, बड़े बड़े लोग भी भटक जाते हैं। आपको ऐसा ही लगेगा कि ये मैडम तो ऐसी बातें बता रहे, लेकिन आज तो बड़े बड़े लोग ऐसा गलती करते हैं। क्या वे पढ़े लिखे नहीं है? क्या वे किताब की बातों को नहीं जानते हैं? क्या वे धार्मिक बातों को नहीं जानते हैं? क्या उन्हें नैतिकता नहीं आती है? क्या उन्हें साहित्यिक ज्ञान नहीं आया? सभी को ज्ञान है, लेकिन जिस तरह परमेश्वर आपसे अपार प्रेम करते और आपको अच्छे रास्ता पर लाना चाहते, उसी तरह से दूसरी ओर शैतानी शक्ति भी बराबर आपके पीछे लगा रहता है कि आपको कब अपनी ओर खींचे। और इसीलिए तो कहते हैं जो जितनी बुरी चीज है उतने ही अधिक दाम में बिकता है, और हम क्या हो जाते हैं, उसको खरीदने के लिए ललक जाते हैं। प्यारे बच्चों, जितने भी बेटे बेटियां आज आप 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां इंटरमीडिएट और बड़े बेटे बेटियां जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, आज सभी के लिए चैलेंज है कि आप अच्छाई को पहचाने। बड़ा दुख लगता है कि 6वां क्लास में है बेटी और उसका बॉयफ्रेंड है ना, 7वां क्लास में बेटा है और उसकी गर्लफ्रेंड है। प्यारे बेटे और बेटियों, आपका भी पढ़ने का समय है, पढ़ाई पर ध्यान लगाने का समय है। कहा जाता है कि 2 नाव पर पैर रख के हम कभी भी नदी पार नहीं कर सकते हैं, हम बीच में क्या हो जाएंगे, नदी में गिर जाएंगे। और इसी तरह से जीवन रूपी नदी में भी आगे बढ़ने के लिए आपको कंसंट्रेट करना होगा। आप अभी आपका पढ़ने का समय है। आप जितने भी बेटे बेटियां पढ़ लिख रहे हैं, चलो 5वां से नीचे तो बहुत छोटे हैं, लेकिन 6वां से समझदारी आ जाती है। इन्फेंट किसको कहा जाता है? 0 से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों को इन्फेंट कहा जाता है, निर्दोष कहा जाता है। लेकिन जब आप 8 वर्ष से बड़े हो जाते हैं तो आप में अच्छे और बुरे का ज्ञान आ जाता है। आप क्या अच्छाई है और क्या बुराई उसको समझते हैं, और इसलिए आपके द्वारा जो गलत चीजें होते हैं उसको सहज माफ नहीं किया जाता है। आपको जब आप गलती करते हैं तो आपको डांटा जाता है, फटकारा जाता है, और कई बार बेटे बेटियों को बहुत अधिक नाराजगी होती है और वे गलत कदम उठा लेते हैं। और इसीलिए हर माता पिता आप सभी बेटे बेटियों से और स्वर्गीय पिता भी कहते हैं, मेरे पिता ने यह कहते हुए मुझे शिक्षा दी, सारे हृदय से मेरी शिक्षा को अपनाओ। आज आपको सिर्फ मैं नहीं, बहुत लोग अच्छी बातों को बताते हैं कि अच्छी बातों को आपको अपनाना है। और जितने भी अच्छे लोग हैं, आपके माता पिता, गुरुजन, आपके दादा दादी, चाचा चाची, आस पड़ोस के अच्छे माता पिता आपको अच्छी बातों को बताते हैं, उनकी आज्ञाओं को पालन करना है, तो निश्चय ही आप आगे बढ़ेंगे। और दुनिया में दुष्ट लोगों की भी कमी नहीं है, और इसीलिए आपको ऐसे लोगों को पहचानना होगा और ऐसे कुकर्मियों के पद से आपको लौटना होगा, उसमें आपको नहीं चलना होगा, और हमेशा ऐसे कुकर्म में लिप्त रहने वालों से अपने आप को बचाकर उनसे दूर रहना होगा और उनके रास्ते पर पैर नहीं रखना होगा। उससे आपको बचकर अपने पढ़ाई पर और अपने जीवन रूपी राह में आगे बढ़ना होगा। जैसे कभी कभी जो बुरे होते हैं, पाप किए बिना उन्हें चैन नहीं लगता है,
बुराई किए बिना उन्हें चैन नहीं लगता है और वो सो नहीं सकते हैं। वो खुद तो पथभ्रष्ट रहते हैं और दूसरों को भी पथभ्रष्ट कर देते हैं। और ऐसे लोगों को सचमुच बुराई किए बिना चैन नहीं लगता है। और इसीलिए आपको ऐसे लोगों को पहचान कर आपको दूरी बनाना होगा। और इसलिए पिता ईश्वर आपको फिर से कहते हैं कि मेरी प्रज्ञा पर ध्यान दो, मेरी शिक्षा कान लगाकर सुनो, जिससे तुम विवेकशील बने रहो और तुम्हारे होठ ज्ञान की बातें बोले। और इस तरह से परमेश्वर भी आपको बुराई से बचाना चाहते हैं और अच्छाई में लाना चाहते हैं। एक दिन मेरी बात एक माँ से हो रही थी और उस माँ ने मुझे बतलाया कि उनका बेटा पढ़ रहा है और उस समय किसी बेटी का फोन आता है। हो ना हो, वो भी अच्छे घर की बेटी होगी और बेटा भी अच्छे घर का है। और इसको हम जैसे नए फ्रेंड्स स्टोरी हम पढ़ते हैं क्लास 8 के इंग्लिश बुक में, इसी तरह से नादान दोस्त हम कहेंगे। और संभव तो वो नया नया हॉस्टल गई है और वे क्लासमेट रहे होंगे और उसको फोन करके बोलती है कि देखो मैं भी हॉस्टल आई हूँ, अभी 2 सप्ताह 3 सप्ताह हो रहा है, अरे मुझसे मिलने आ जाना। तो उसकी माँ सुनती है, अरे ये कौन है ऐसा बोल रही है। और वो काफी भोला लड़का था। वो अपनी माँ को बतलाता है कि फलानी है, माँ मुझे हॉस्टल मिलने बुला रही है। तब वो मम्मी भी समझदार थी, प्यारे बेटे और बेटी, और इसलिए उसको बोलती है बेटा किसी लड़की हॉस्टल में जाकर मिलना अच्छा नहीं है। और वो संभवतः जानती थी, इसलिए ठीक है जब वक्त मिलेगा हम लोग उसको किसी चीज की आवश्यकता होगी तो हम पहुंचा देंगे। तो इसी तरह से प्यारे बेटे और बेटियों, कब हम कैसे भटक जाते हैं समझ में नहीं आता है। हम क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता है। और वो बेटा भी शहर में अनजान है, बेटी भी शहर में अनजान है। आज आप सभी बेटियों से मैं कहना चाहूंगी, जब आप हॉस्टल में हैं, आपको किसी भी घर के बेटे को, अपने भाई को छोड़कर आपको कभी बुलाना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। और मैं बेटों से भी कहना चाहूंगी कि अब आपको बड़े विश्वास से मम्मी पापा छुट्टी दिए हैं, पढ़ने के लिए भेजे हैं बाहर, एक दिन तो मेरे बेटे और बेटियों घर से निकलना ही होगा। और जैसे पिता ईश्वर जिसने आपको सृजित किया उसकी अपेक्षा है, उसी तरह से आपको जन्म देने वाले मम्मी पापा की भी बहुत सारी अपेक्षाएं होती है, सपने होते हैं, आपका भी सपना होता है। और इसलिए आप किसी भी बेटी को अपने हॉस्टल या आप लॉज या जहां रेंट में रहते हैं वहां मिलने के लिए मत बुलाइए। और ऐसी परिस्थिति में हम गलती करते जाते हैं, एक बार मिलते हैं, 2 बार मिलते हैं और धीरे धीरे पढ़ाई से मन उचकने लगता है। आप पढ़ने के लिए गए हैं, आपके मम्मी पापा कितना परिश्रम से पैसा कमाते हैं, नौकरी पेशा में जो है वो भी अपने प्राणों को हथेली में रखकर बहुत दूर दूर जाते हैं। विदाउट टेकिंग रिस्क नथिंग हैपेंस, वी कैनॉट डू एनीथिंग। बिना रिस्क लिए प्यारे बच्चों हम कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए आप सभी बेटे बेटियों को इन सभी सच्चाइयों को समझना होगा। मन करेगा कि कभी कभी लगेगा, आप पहली बार जब घर से निकलते हैं ना, आपको लगेगा कि मुझसे बात करने के लिए कोई नहीं है, अपने दुखों को बतलाने के लिए कोई नहीं है। ठीक है, आज मोबाइल का सब जमाना है, आप एक दूसरे से बात कर, पढ़ाई की बातें शेयर करिए, पूछिए एक दूसरे से, एक दूसरे को मदद कीजिए। लेकिन प्यारे बच्चों,
दुनिया में अगर जब रिश्ते की बात होती है तब मैं एक बात बताती हूँ कि आपका मम्मी पापा के साथ और मम्मी पापा का आपसे, बेटे बेटियों और मम्मी पापा का विवाह जब करते हैं पति पत्नी, है ना, चाचा चाची दादा दादी, ये रिश्ता होता है। और जो कहते हैं ना, ठीक है अच्छी दोस्ती तक तो ठीक है, लेकिन आज लोग दोस्त को गलत तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। मेरा दोस्त है, आज धड़ल्ले से बेटियां लड़के दोस्तों को घर में बुलाती हैं, जो कि बहुत गलत है। और इसी तरह से आप निकट आते जाते हैं और भूल जाते हैं कि क्या गलती है। आप सभी बेटे बेटियां आजकल हम सभी माता पिताओं से ज्यादा चीजों को जानते हैं। हम लोग आज सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि बच्चे इतनी जल्दी ऐसे चीजों को जो अभी जानना नहीं चाहिए ऐसे चीजों को कैसे जानते हैं। प्यारे बच्चों, आज आपके पास बहुत सारी अच्छी चीजें जानने के लिए है। आप नया नया खोज कीजिए। जिन चीजों को आप किताबों में पढ़ते हैं उनको आप ढूंढिए, उनको प्रयोग कीजिए, नया अन्वेषण में अपने दिमाग को लगाइए। तो आपको गलत चीजें घंटों मोबाइल में बात करने में व्यतीत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास तो बहुत ज्यादा चीजें हैं अभी करने के लिए। हमारे समय में आप अपनी मम्मी पापा से पूछिएगा कि उस समय कुछ भी नहीं था, बस पढ़ना है उतना जानते थे, कैसे खोज करना है, कैसे आगे बढ़ना वो भी नहीं जानते, कैसे नौकरी करना वो भी नहीं जानते थे। लेकिन उस परिस्थिति में भी आपके मम्मी पापा मेहनत करके पढ़े और आपको किसी भी तरह का तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। और इसीलिए आप दोस्ती यारी फ्रेंडशिप, यहाँ घूमना वहां घूमना, पार्क जाना, नदी जाना और क्लास जाने की अपेक्षा ग्रुप बना के यहाँ वहां चले जाना मोटरसाइकिल में, आज जबरदस्ती करके मम्मी पापा से लोग लाख लाख रुपए का मोटरसाइकिल मोटर बाइक खरीदवाते हैं। मेरे प्यारे बेटे बेटों, दूसरों को क्या जाता है ऐसा आपको लगता है, बट रिमेंबर दैट यू आर not the daughter and sons only of your family, of your parents, but you are the daughters and sons of whole universe. प्यारे बेटे और बेटों, आपको याद रखना चाहिए कि आप अपने मम्मी पापा के केवल बेटे बेटियां नहीं हैं, आप अपने भाई बहनों के केवल भाई बहन नहीं हैं। आपको याद रखना होगा, आपको समझना होगा इस बात को, आप पूरे विश्व के बेटे बेटियां हैं। और इसीलिए मैं आपको याद कराना चाहूंगी कि जब भारत देश से धोनी इतना अच्छा क्रिकेट खेलते थे तो आपको खुशी होती थी ना, कैप्टन थे आप, बहुत जी जान से उस समय का इंतजार करते थे कि कब क्रिकेट गेम होगा जिसमें धोनी खेल रहा है, और आपका प्रिय खिलाड़ी दूसरे देश का भी है, उसको आप वॉच करते हैं। कोई बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर बन जाते, कोई साइंटिस्ट हमारे देश का, हम उसके लिए बहुत खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी हमारा बेटा है, हमारा भाई है। और इसलिए प्यारे बेटे और बेटियों, आपको किसी भी तरह से हानि पहुंचाना आपका हक नहीं है। आपको सजाने और संवारने के लिए मम्मी पापा के साथ साथ बड़े लोग हैं। और आज भारत सरकार कितना मेहनत कर रही है, जो बेटे बेटियां अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए स्टेफन देती है सरकार, भोजन देती है क्लास 9 तक, साइकिल देती है, पुस्तकें देती है, क्या क्या नहीं कर रही भारत सरकार। तो आपको पढ़ना चाहिए, आपको सरकार भी अच्छा बनाना चाहती है, अच्छे ज्ञानों से आपको भरना चाहती है कि आप अच्छा बने, अच्छा सोचिए, अच्छा काम करें और कल को अपने परिवार के लिए तो उन्नति का कारण बनेंगे ही आप। लेकिन आप जहां पढ़ते हैं स्कूल विद्यालय, वहां के लिए भी आप गौरव का कारण बनते हैं। और भारत देश भी जब आप बड़े बड़े काम करते हैं, अच्छे ओहदे में जाते हैं और अच्छा काम करते हैं, तब भारत देश भी गौरवान्वित होता है। और हाँ, वो जो माँ आपको जन्म देती है तो बस वो तो खुश होकर बस आंसू बहाती है। प्यारे बेटे और बेटियों, आज मम्मी पापा आपसे अपेक्षा नहीं रखते कि कल आप कमा के उनको दीजिएगा। कोई भी बेटे बेटियों
को मम्मी पापा पढ़ाते, अपेक्षा नहीं रहता है कि वो लोग उनको दे। बस मम्मी पापा तो आपको सफल देखकर प्रसन्न होते हैं, बस यही उनके लिए उपहार है। लेकिन जब आपका कदम भटकता है, आपका सोच भटकता है, आपका हाथ गलत चीज को छूता है, आपका हाथ पांव गलत हरकत करता है, आपकी आंखें गलत चीजों को देखती हैं और आप पढ़ाई के बदले आपका जीवन गलत रास्ते में मुड़कर भटकना शुरू कर देता है, तो सचमुच बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि मम्मी पापा को लगता है कि मैं हार गया, मैं हार गई। प्रिय बच्चों, मम्मी पापा को मत हराइए। आज मम्मी पापा आपको जिताने के लिए सुबह पाँव फटते उठते हैं और देर रात तक खटते हैं कि आप को किसी भी तरह से तकलीफ ना हो, आपके किसी भी रास्ता में कांटे ना दिखे, लेकिन हमेशा फूल ही दिखे, आप हमेशा सफल हो। आज हमारी बेटियां अभी के समय में बहुत ज्यादा श्रृंगार में चली जा रही है ना, फैशन में आकर्षित हो जाती हैं। मैं बेटियों से कहना चाहूंगी कि प्यारी बेटियों, आप अपने आप को अच्छे गुणों से सजाइए। आपको ये जो बाह्य श्रृंगार है ना, उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं होगी आपको। सचमुच आप साधारण कपड़े में बहुत स्मार्ट लगेंगी, आपको बाह्य श्रृंगार की कोई आवश्यकता नहीं। अभी आपका पढ़ने का समय है, उन सारी चीजों को करने के लिए वक्त आएगा। अभी जम के पढ़िए, कुछ भी अच्छा है उसको करिए, अच्छे कामों को सीखिए, घर के कामों में भी हाथ बटाइए, और इस तरह से आपका समय कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप रूटीन बनाइए, रूटीन के साथ आप काम करेंगे, रूटीन के साथ आप पढ़ेंगे, तो आपके पास तो भटकने के लिए कोई समय ही नहीं है, समय ही नहीं है। अच्छे पुस्तकों को पढ़िए, अच्छे चीजों को सुनिए। और मैं ये बात भी कहना चाहूंगी, दिन भर यूट्यूब में लगे रहना, उसमें देखो, उसको देखने जानिएगा तो अच्छी चीजें सीखिएगा, और अगर आप देखने नहीं जानेंगे तो आपको उसमें बुरी बुरी चीजों को देखकर आपका मन ध्यान इतना डाइवर्ट हो जाएगा कि पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। और आपको जब आपके मम्मी पापा अच्छी बातों को बोलेंगे तो आपको सुनने का मन नहीं करेगा, आप उन्हीं को डपट दीजिएगा। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगी, कुछ बदले ना बदले, वक्त जरूर बदलता है, और इसीलिए वक्त के नजाकत को पहचान कर अभी आपके पास वक्त है, आपके पास मम्मी पापा हैं, भाई बहन है, आपको अगुवाई देने वाले हैं, तो उस चीज का आप फायदा उठाइए, अच्छा फायदा उठाइए और मन लगाकर पढ़िए, अच्छी चीजों को सीखिए, अच्छी चीजों को करिए, अच्छी चीजों को देखिए, देखकर भी सीखिए और आगे बढ़िए, और इतना आगे बढ़िए कि सचमुच आपके मम्मी पापा के साथ आपका टोला मोहल्ला, जिला, राज्य और देश और पूरा विश्व आप पर घमंड करे। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि हर बुराई से बचिए और व्यक्ति नहीं परंतु व्यक्तित्व बनकर जीने के लिए सीखिए। सचमुच आप बहुत आगे जाइएगा। बहुत सारे बेटे बेटियों को ऐसा भी लगता है, अच्छी बातों को बकवास ऐसा लगता है, लेकिन प्यारे बेटे और बेटियों, जब बाढ़ आता है ना, कई बार लोग क्या करते हैं, उसके सामने आ जाते हैं, वो कुछ नहीं करेगा ऐसा सोचते हैं ना, लेकिन उसी समय अचानक से बाढ़ आ जाता है और उनको पूरा बहाकर ले जाता है। और इसीलिए पग पग में सावधान रहने की आवश्यकता है, क्षण क्षण में सावधान रहने की आवश्यकता है। और जब सावधान रहेंगे तो आप जो दुनिया है ना, एक जहरबाद पेड़ जैसा है, और उसके नीचे आप सभी और हम सभी हैं। और इसीलिए अच्छी बातों को समझना, सीखना और उसमें चलना अति आवश्यक है। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के माध्यम से अधिक आशीष दे और आपका जीवन फलवंत होवे। आमीन।